क्योंकि फ़ौज एक ऐसी नौकरी है जिसमें देश से और भावना ऐसी जाग जाए, तो उससे बड़ी कोई नौकरी और नहीं हो रही है। है कि साल में एक बार ये भर्ती हो रही है, लोग मांग कर रहे हैं कि साल में 2 बार भर्ती होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार थी तो भर्ती नहीं निकाली, जिसके कारण आप लोग बीजेपी को दिए। जो विरोध कर रहे थे उन लोगों को कैसे देख रहे हैं आप और उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे नौजवान विरोध कर रहे हैं। एग्ज़ाम नहीं कराएगी सरकार तो डिप्रेशन में तो जाएंगे ना। उसके बाद फिर बोलेंगे कि आप हमारी सरकार लो, हम आपको जिता के आपको आगे बढ़ाएंगे। वो गलत चीज़ है। 20 लड़के थे, फिर उनका क्या हुआ, अचानक से अग्निवीर के आया, उसके कारण पूरा पहला भर्ती पूरा कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी सरकार देखो 15 साल बाद वापस लौट के आई है। अब 15 साल के बाद देखो जैसी आई है, उसके बाद पुलिस का और भी 2-4 फील्ड में हर जगह निकाली है नौकरियां। तो क्या लगता है बेरोजगारी ऐसा मुद्दा बनना चाहिए इस बार के चुनाव में? तापमान में गर्मी का ताप बढ़ते जा रहा है, वातावरण जो है गर्माता जा रहा है और इसी बीच में जो चुनावी हलचलें हैं वो भी बढ़ते जा रही है। उन हलचलों को जानने और समझने के लिए हम लगातार अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। युवाओं से इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा युवा वाला देश हमारा भारत है, तो ज़रूरी है कि हम युवाओं से बात करें। हमारे पीछे आप ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये जो युवा नौजवान देख रहे हैं, ये आर्मी में और पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा सा चुनाव पे भी बात करेंगे, थोड़ा इनकी जर्नी को भी जानेंगे। इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब चुनाव कोई नेता लड़ता है तो उसके लिए भी एक भर्ती का समय होता है, वो तैयारी कर रहा होता है, फिर चुनाव जीत के भर्ती हासिल कर लेता है। ये भी वही कर रहे हैं, समाज की सेवा और देश की रक्षा करने का ये भी सपना देखते हैं और नेता भी देखते हैं और बोलते भी हैं। वो कितना करते हैं नहीं करते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत शुरुआत करते हैं, फिर आगे जो बात होगा देखते रहते हैं। आपका नाम? किशोर कुमार साहू। किशोर कुमार। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे और क्या कुछ है बताइए पहले। मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ और मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, जनरल ड्यूटी में जी। अच्छा, तो अग्निपथ जो योजना थी उसके तहत आपका जी हो गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि कब से तैयारी शुरू किया था? ये 10th क्लास से मैंने चालू किया था, जो अभी जाके ग्रेजुएशन के बाद अभी लगा। क्यों सोचा आपने कि मुझे सेना ही में जाना है? क्योंकि फ़ौज एक ऐसी नौकरी है जिसमें देश से और भावना ऐसी जाग जाए, तो उससे बड़ी कोई नौकरी और नहीं है। देश की सेवा करने की ऐसी हो तो बाकी पुलिस वगैरह सेकंड ऑप्शन हो जाता है, बट देश की सेवा अगर करने का मन में ठान लो तो फ़ौज में ही जाना वही सही है। अच्छा, पुलिस सेकंड ऑप्शन क्यों? सेकंड ऑप्शन क्योंकि फ़ौज में तैयारी करते बहुत लड़के हैं, उसमें से बहुत कम ही लग पाते हैं जी। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन रहता है कि पुलिस, उसके बाद पुलिस की तैयारी करते ही है अगर आर्मी का एज निकल जाए तो। अच्छा, आप तो लग गए हैं। अग्निपथ योजना जो आई थी 2022 में, अग्निपथ योजना आई थी, उसके बाद काफ़ी उस योजना को लेके कंट्रोवर्सी भी हुआ था। बहुत सारे नौजवान जो ऐसे हैं जो उसके समर्थन में थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो विरोध कर रहे थे। तो वो जो विरोध कर रहे थे, क्योंकि आप तो लग गए हैं, जो विरोध कर रहे थे उन लोगों को कैसे देख रहे हैं आप और उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे नौजवान विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि देखो हर किसी का सपना होता है फ़ौज में जाना, लेकिन हर किसी को वो फ़ौज की नौकरी नहीं मिल पाती। तो आज 4 साल वाली नौकरी जो है सरकार खुद सोच के निकालती है। अब जिन लोग को नहीं लग पाया, जो उनको भी दिक्कत है, जो पिछली भर्ती थी उसको रद्द कर दिए, उसको नहीं करना था, उसको लेना था, उसके चलते बहुत सुसाइड भी हुए हैं। तो ये 4 साल बाद अगर सरकार ने निकाली है, कुछ सोच समझ के निकाली है, तो ये सही है मेरे हिसाब से। आप बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ सोच समझ के निकाली, वो क्या सोच होगा? वो सोच तो हमको भी पता नहीं है, उनको बता भी नहीं पाए। अंदर जाने के बाद 4 साल के बाद पता चलेगा कि किस हिसाब से उन्होंने सरकार ने इस योजना को लाया है और लागू किया है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम गुलेंद्र कुमार है जी। आपकी क्या तैयारी रही है? आप कहाँ पर अभी क्या स्थिति है? मैं ना 10th से ही शुरू कर दिया था आर्मी की तैयारी जी। तो आपका सिलेक्शन हो गया है? मेरा सिलेक्शन आर्मी में हुआ है, जीडी में। अच्छा, तो आप ये अग्निपथ योजना के उसमें लगे? हाँ। तो जैसे इन्होंने बताया कि जो विरोध कर रहे थे उनके पीछे की वजह इन्होंने बताया कि क्यों विरोध कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि इसमें जो 4 साल की नौकरियां हैं ना, उसको परमानेंट करना चाहिए, जो कि अभी लागू नहीं है। अच्छा, और क्या क्या सुविधा इसमें अच्छी होनी चाहिए इस योजना में? इसमें 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद आरक्षण देना चाहिए जी। जिससे स्टेट गवर्नमेंट नौकरी में इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा नौजवान मांग कर रहे हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए, जो 75% को निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, सिर्फ 25% लेंगे, तो उसमें बहुत सारे युवा ऐसा बोल रहे हैं कि उसको 75 वाले को परमानेंट करना चाहिए और 25% को निकालना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि देखो बाकी जो पहले से अग्निवीर योजना के पहले जो लगे हैं उनका मतलब पेंशन आता है रिटायर होने के बाद, इनका पेंशन नहीं आता, कैंटीन का इशू होता है, वो सारा चीज़ में अवेलेबल होना चाहिए। अगर 4 साल के बाद कोई फौजी रिटायरमेंट होता है तो उसको पेंशन योजना उसको लागू करनी चाहिए, और 25% तो मिनिमम, अगर योजना सही है जैसे भी है, लेकिन उसको मिनिमम 50% 50% करना चाहिए परमानेंट। बाकी जो 50% बचेंगे वो उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि 4 साल अपनी नौकरी कैसी सेवा कैसे देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। आपका नाम? तन्नू साव। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस भर्ती की तैयारी करती हूँ। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो आपने क्यों सोचा कि मुझे पुलिस में ही भर्ती लेना है? एक तो हमारे घर में अभी थोड़ा मिडिल क्लास से भी थोड़ा ज़्यादा लो क्लास है, और हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है, तो मैं सोची कि एक गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो एक फिक्स नौकरी रहेगा, ताकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, ऐसा इसीलिए पुलिस भर्ती की तैयारी है। और फिर रिटर्न की भी तैयारी हो रहा है यहाँ, और पहले जीडी का तैयारी करते थे लेकिन उसके लिए हाइट नहीं था, तो अभी पुलिस भर्ती में नेशनल का सर्टिफिकेट मांगे हैं, तो मैं नेशनल खेली, इसलिए पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा आप गर्ल हैं तो ऐसा समाज में बात चलता है कि लड़कियों के लिए डिफेंस बना नहीं है, डिफेंस नौकरी, उनको पुलिस छोड़ देना चाहिए, उनको इस पे नहीं जाना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के लिए नहीं बना है। जो लड़कियां नहीं कर सकती है उनको घर में दबा के रखे, तो उनके लिए। जो लड़कियां बाहर निकल के कर रही है तो वो अपने घर में ऐसा बोले कि लड़कियां को कि मतलब वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग बस किचन तक ही सीमित रहे, हम लोग किचन से भी मतलब हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो आप अपने घर में बोल सकते हो कि हम लोग सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं हैं, हम लोग बाहर निकल के सब चीज़ कर सकते हैं। और तमाम ऐसी भर्तियां हैं, स्टेट से जुड़ी हुई भर्तियां हैं, केंद्र से भी जुड़ी भर्तियां हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सालों से मेहनत कर रहा होता है, तो कभी उसकी नियुक्ति रुक जाती है, कभी पेपर हो जाता है, तो कभी रिटर्न हो जाता है, तो फिज़िकल बचा है, फिज़िकल हो जा रहा है तो रिटर्न बचा है। इस तरह से जो बीच में जो रुकावटें आती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक बच्चे की मतलब एक बच्चा इतनी समय से तैयारी कर रहा होता है, तो उसके मनोदशा में क्या वो दिखता है, वो बता नहीं, एक पेशेंस रहना चाहिए बस। आज नहीं तो कल लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर। पेशेंस रखो अपने आप में, पेशेंस ज़रूरी है। कि हम लोग भी 1-1.5 साल हो गया तैयारी कर रहे हैं, मतलब अब ऐसा तो ही नहीं कि छोड़ देंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जब तक आप मेहनत करो तब तक, जब तक लगे ना तब तक। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? अमिंदर कुमार। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं पहले फौज 2018 में फ़ौज के लिए आया था, एक बार फिजिकल निकला था, फिर लॉकडाउन में 2021 वाली जो भर्ती आई थी उसमें हम लोग, मैं हो गया तो सुबह इनका फिजिकल क्वालिफाई था, रिटर्न बचा था, बट अग्निवीर के थ्रू हमारा जो भर्ती था वो उसको कैंसिल कर दिया, तो अब हमारे पास कोई चारा बचा नहीं, तो हम पुलिस की तैयारी में लग गए। तो अग्निवीर की वजह से आपका वो सिलेक्शन पेपर नहीं हुआ था रिटर्न 2021 की भर्ती का। तो क्या जो अग्निवीर को लेकर जो सारी चीज़ें चल रही हैं आप देख रहे होंगे, तो सब सारी चीज़ों को कैसे क्योंकि इस बार बोला जा रहा है, नौजवान ये गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि इस बार के चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव है, कि ये मुद्दा बने और जो 75% वाला, जो 25% वाला जो मामला है, ये इस पर थोड़ा सा कुछ किया जाए। हाँ देखिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करके जाते हैं, लेकिन वो 75% में जो होगा तो उनका सिलेक्शन, जो 25% निकलेंगे उनका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 75% रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो लड़के लोग क्या 1600 टाइमिंग है, 1600 की रनिंग होती है, जो टाइमिंग हो नहीं पाता, बहुत कम का ही फिजिकल निकलता है, लेकिन लोगों, हमारा तो 100% लोगों की सिलेक्शन करे, उसमें 25% जो भी है उसको भी छोड़े, जो पहले जो स्कीम था उसी को ओल्ड स्कीम ही लागू करे। जैसे इसमें एक मांग ये भी हो रही है कि साल में 1 बार ये भर्ती हो रही है, लोग मांग कर रहे हैं कि साल में 2 बार भर्ती होनी चाहिए, तो इसको क्या क्या ये तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ये एक बार ही होने लगी है भर्ती, नहीं तो जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम 2 ही बार होती थी, हर एक साल में 2 बार ही भर्ती होती थी। तो चुनाव आ रहा है, कैसे देख रहे हो चुनाव को? क्या 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 इस बार आपके लिए मुद्दे क्या हैं? आप एक युवा हैं, कि क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे 2019 में, वो मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं, नए मुद्दे सामने नहीं आ रहे हैं कि इस बार कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, तो क्या मुद्दे होना चाहिए आपके हिसाब से कि युवा होने? मुद्दे क्या, उनको जो हमारे छत्तीसगढ़ जैसे अदर स्टेट में भी है, तो जो बेरोजगारी है उनको, युवाओं को रोजगार दिया जाए, उनको जो भर्ती है उनको हर साल निकालना चाहिए, जैसे अभी सीएफ भर्ती है उसको भी तुरंत निकालना चाहिए, कि जो युवा हैं, जो लड़के हैं, जो फिजिकल ग्राउंड करते हैं, वो क्या कंटिन्यू फिजिकल की तैयारी करते थे, जिससे उनकी पुलिस भर्ती हो जाए, छत्तीसगढ़ जो भी भर्ती हो निकलते जाए। अच्छा, आपका नाम? अतुल कुमार। हाँ, आप क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी पहले फ़ौज की तैयारी करता था, जैसा भाई ने बताया कि हम लोग का निकल गया था, जी जी। लेकिन अग्निवीर के कारण हमारी नहीं हो पाई, जिसके कारण हम वापस कड़ी धूप में दौड़ रहे हैं। तो उम्मीद है
उम्मीद है इस बार हो जाएगा। पढ़ाई चल रही है जीत फाउंडेशन की तरफ से, जी 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 क्लास हो रही है, सब चीज़ हो रहा है, मेहनत कर ही रहे हैं, भैया पढ़ाते हैं। जी। तो कैसे आप इस बार कैसे देख रहे हैं चुनाव को, जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है? अब चुनाव को क्या ही देखेंगे, जो देख रहे हैं दुनिया देख ही रही है सब अपन। मतलब क्या है कुछ आप वोट डालते होंगे तो कुछ सोच के डालते होंगे ना, मैं ये सोच के इस भावना से वोट डाल रहा हूँ या इस मुद्दे के लेकर चुनाव कर रहा हूँ, क्योंकि एक युवा का जो वोट देना है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देश के लिए। हाँ, कांग्रेस सरकार थी तो भर्ती नहीं निकाली, जिसके कारण अब लोग बीजेपी को दिए। अब बीजेपी की सरकार निकाल रही है तो अब उसी को देंगे शायद, मेरे ख्याल से वोट। आगे हो सके और निकाले, और नहीं निकालेगी तो फिर पलटी खाएगी। क्या खाएगी पलटी? फिर पलटी खाएगी तो फिर कांग्रेस आएगी। अच्छा, सरकार पलटी अगर खाएगी। बीजेपी को जीतना है हाँ। तो फिर निकालना पड़ेगा CF DF जो भी है वापस एक बार, और तभी हो पाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। और आपका नाम बताइए? शुभम ठाकुर। जी, आप किसी आपका भी वही है? हाँ, अग्निवीर से पहले जो भी भर्ती थी उसमें हम लोग 20 लड़के थे। इस ग्राउंड के सर के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते थे, उनके नेतृत्व में 20 लड़के थे। फिर उनका क्या हुआ, अचानक से अग्निवीर के आया, उसके कारण पूरा पहला भर्ती पूरा कैंसिल कर दिया गया। कैसे तो इस पे थोड़ा आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? जो बोल रहे हैं कि जो कैंसिल हो गया उसके बाद थोड़ा सा तो स्ट्रेस आया होगा ना कैंसिल में? बहुत स्ट्रेस है। देखो, जो 1600 होता है ना, जो फौज की तैयारी करता है वो 1600 ऐसे ही नहीं मारता। वो दिन रात पूरा पसीना एक करके वो दिन रात मेहनत करता है। और टाइमिंग ऐसा नहीं होता 100-200 दौड़ा के अपने बंदे ले लेता है, 10 बंदे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बंदे मेडिकल निकालेंगे, रनिंग निकालेंगे। उसके बाद अगर एग्ज़ाम नहीं कराएगी सरकार तो डिप्रेशन में तो जाएंगे ना। उसके बाद फिर बोलेंगे कि आप हमारी सरकार लो, हम आपको जिता के आपको आगे बढ़ाएंगे। वो गलत चीज़ है। एग्ज़ाम जो हुआ उसको लेना था, जो कैंसिल हो गया वो। तो इस बार मांग है क्या कि जो परसेंट वाला हिसाब है 25-75? नहीं सर, मैं बात ऐसी है कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा अग्निवीर के ऊपर, क्योंकि मैं पूरा फोकस हट चुका है हमारा। एक होता है दिल से आदमी रिस्पेक्ट करता है जो भी है जैसा हो, लेकिन अब मैं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता। मैं बात ही नहीं करना चाहता सर, सॉरी, उस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहता अग्निवीर के बारे में। अच्छा ठीक है। तो क्या है इस बार के चुनाव का माहौल ही बता दीजिए, क्या मुद्दे रहेंगे? माहौल अगर अभी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने पहली जैसी आया मतलब जनवरी में ही घोषणा कर दी कि DF की पोस्ट आएगी करके। पोस्ट तो निकल गया, अब देखते हैं कब तक भर्ती की प्रक्रिया ख़त्म होती है, कब तक इनका होता है। ये लास्ट उम्मीद है, इसमें हो जाए तो अच्छी है। तो क्या इस बार कोई ऐसे मुद्दे दिख रहे हैं क्या कि इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी पार्टियां? यही अभी तो डिफेंस ही दिख रहा है मेरे को, इसी मुद्दे पे लगेगी, क्योंकि बड़े मुद्दे तो कोई दिख ही नहीं रहे। हम जिस फील्ड में कर रहे हैं हम उसी के जवाब दे सकते हैं, बाकी तो हम। सर्वे भी आया था, अभी एक रिपोर्ट आई थी हमारे भारत के आर्थिक सलाहकार ने, ये रिपोर्ट निकाला था। बेरोजगारी जो है वो 65% बढ़ गई है भारत। जी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है बेरोजगारी ऐसा मुद्दा बनना चाहिए इस बार के चुनाव में? हाँ ज़रूर। हम जैसे युवा हैं, जैसे 2019 से पहले रेगुलर भर्तियां निकलती थी। सबसे ज़्यादा इंडिया में देने वाली भर्तियां तो डिफेंस की भर्ती दी जाती है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा लड़कों को जॉब मिलती है, बच्चों को जो भी स्टूडेंट रहता है सबसे ज़्यादा डिफेंस में जॉब मिलती है। अगर आप डिफेंस की पोस्ट को कम कर देंगे तो जॉब कहाँ से मिलेगी बताइए? क्योंकि पहला एक यंग एज में पहले ही प्रेफरेंस होता है डिफेंस, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो जितने भी यंग बंदे रहते हैं वो पहला प्रेफरेंस हमेशा डिफेंस को देते हैं कि जॉब मिले, उसके बाद ही अदर करते हैं। जैसे कि मैं, जितने भी लड़के आज दौड़ रहे हैं यहाँ पे सब डिफेंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पहली अपनी प्रेफरेंस है डिफेंस, उसके बाद आदमी अगला सोचता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, क्या लग रहा है युवा जो है वो कहीं ना कहीं हताश हो रहा है? नौकरियां किसी की सरकार में कम आती हैं। हम सरकारों की क्या बात करें, सरकार तो हर चुनाव में मुद्दा बना लेती है रोजगार को। आप ये सब सारी चीज़ें कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? भर्ती को कैसे देख रहे हैं? एक युवा के जो उसका आयु बढ़ रहा है और उसको नौकरी नहीं लग पा रही है, सब सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले तो बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। कई लड़के ऐसे हैं कि जो पहले 25 साल 24 साल के हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी, कम से कम 5-6 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली, जिसमें कई युवा का एज निकल गया। एज तो सबसे बड़ा मेन था मुद्दा, एज भी बहुत लोग का निकल गया। उसके बाद बीजेपी सरकार आई है। अब बीजेपी सरकार देखो 15 साल बाद वापस लौट के आई है। अब 15 साल के बाद देखो जैसी आई है उसके बाद पुलिस का और भी 2-4 फील्ड में हर जगह निकाली है नौकरियां। अब देखो अच्छा होगा ये रोज़गार के लिए तो काफ़ी, बीजेपी तो बहुत एकदम आगे है, कांग्रेस से तो बेटर है। अच्छा, तो मतलब क्या इस बार कुछ मुद्दे से दिख रहे हैं कि इन मुद्दों पे इस बार 2024 का चुनाव? वैसे तो रोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है जी, जी। और बाकी मुद्दे का तो उतना तो वो नहीं। रोज़गार अगर देगी तो बीजेपी सरकार का माहौल है यहाँ पे। और वैसे मेरे ख्याल से पहले भी बीजेपी सरकार थी और अभी भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार ही आएगी, मेरा मानना है।
अच्छा ठीक है, आपसे तो आप थोड़ा गवर्नमेंट जॉब के हो गए हैं, तो आपसे थोड़ा चुनावी मुद्दे से दूर रहना पड़ेगा। मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो चीज़ें अग्निपथ योजना में जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं नौजवानों के लिए, उसमें क्या क्या, आखिरी आपसे क्वेश्चन, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे, क्या क्या बदलाव होना चाहिए कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो? जैसे कि जो सुविधाएं पुराने जो लगे हैं आर्मी में उनको जो मिलती है, जो 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि 30 दिन की छुट्टी साल में बहुत कम होता है। और जो 4 साल बाद जो रिटायर होने के बाद उनको पेंशन जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और जो बाकी सुविधाएं हैं मेडिकल वगैरह, वो सारी फैसिलिटी जो एक नॉर्मल आर्मी मैन को मिलता है तो अग्निवीर स्कीम के तहत उसको भी मिलनी चाहिए। बस यही रहेगा मेरा। और जो 20% है उसको थोड़ा बढ़ा के 50 कर दे, ताकि युवा जो बेरोजगार है वही उनको रोजगार मिल पाए। बस यही रहेगा। तो ये तमाम बातचीत थी। जो नौजवान देश की रक्षा करने का सपना देखते हैं वो यहाँ पर तैयारी करते हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना इनसे बातचीत कर ले जाए और चुनाव को लेकर ये किस तरह से अपना समझ रख रहे हैं और इनके लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानने की कोशिश की। हम जयंती स्टेडियम में थे और यहाँ पर तमाम बच्चे सेना में भर्ती के लिए, आर्मी भर्ती के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। अगर आपको बातचीत अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी इन्होंने बातचीत किया है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे केपी न्यूज़। शुक्रिया।